हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत सिंह। आज मैं डिस्कस करूंगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में एथिक्स, इंटीग्रिटी और मोरालिटी से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को बता दूं, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और संघ लोक सेवा आयोग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जीएस के लिए। साथियों, पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी और मोरालिटी वाले टॉपिक को बेहतर से बेहतर नंबर कैसे ला सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, इनफैक्ट टीचिंग के फील्ड में भी हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथिक्स और मोरालिटी को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। और मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं एजुकेटर साइकोलॉजी, पेडागोजी, एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पे पढ़ाता हूँ। प्रशांत सिंह साइकोलॉजी चैनल को एक बार आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोरालिटी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको देता रहूँगा। वैसे यूपीएससी सिलेबस जो है मेंस में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सिलेबस में जो है कंपलसरी पेपर जो होता है, आपको अगर मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ तो इसमें जो है एक तो लैंग्वेज का पेपर होता है, फिर इसके बाद एसए का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है। और जनरल स्टडीज़ में जो है आप देखेंगे यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है। और पेपर 4 में जो है आपका यहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी और मोरालिटी से रिलेटेड आपके पेपर पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जो है यहाँ पे सिलेबस को आप जो है एक साइड से देख सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society। सोसाइटी के साथ डील करने में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कैसा हमारे अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कैसा द्वंद्व आता है, कैसा हमारे सामने चुनौती या चैलेंज आता है, उससे रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पे एथिक्स और इंटीग्रिटी में चीज़ें पढ़नी होती हैं और समझनी होती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें कि हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड के बारे में बहुत ही साइकोलॉजी के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोग यहाँ पे एटीट्यूड वाले टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपको एटीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ पे एटीट्यूड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया और एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, बच्चों के अंदर एटीट्यूड का निर्माण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर चैनल पे, आप फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एटीट्यूड के साथ साथ हमारे अंदर प्रॉबिटी का मतलब क्या होता है। प्रॉबिटी जो होती है एक तरह से मोरल प्रिंसिपल होते हैं। हमारे अंदर मोरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस होता है, एथिक्स क्या होता है और मोरालिटी क्या होती है। यहाँ पे एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ में जो है बेसिक डिफरेंस होता है। मोरालिटी मीन्स सही और गलत का जो है हमें ज्ञान जो है सोसाइटी को लेकर के कैसा है, और एथिक्स जो होता है वो सही और गलत को ज्ञान के लिए एक इंटरप्रिटेशन देता है या बाहर से कुछ रूल बनाए जाते हैं और एथिक्स के अंदर हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आगे आते हैं सिलेबस में, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में यूटिलाइज्ड केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स। केस स्टडीज़ भी हमें जो है अप्रोच आ सकते हैं, केसेस भी हमें दिए जा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, उन केसेस को पर्टिकुलर आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस जो है, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड ह्यूमन एक्शन क्या है, डायमेंशन। एथिक्स जो है प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एथिकल जो वैल्यू होते हैं, जो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ होते हैं पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन वैल्यू से किस तरह से रिलेटेड होते हैं, पूरे वैल्यू सिस्टम को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या है, मोरलिटी क्या है, कैरेक्टर क्या है, वैल्यू और मोरल में क्या डिफरेंस है, वैल्यू और एथिक्स में क्या डिफरेंस है, वैल्यू और मोरलिटी किस तरह से एक साथ मिल करके चलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग अ ग्रेट लीडर्स, महान जो लीडर्स हैं हमारी सोसाइटी में हुए हैं, पूरे देश में हुए हैं, अलग अलग दुनिया के कोने में हुए हैं, और रिफॉर्मर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। रोल ऑफ फैमिली एंड मतलब फैमिली का क्या रोल होता है
इसके साथ वैल्यू सिस्टम है, एटीट्यूड है, कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। मतलब कोई भी आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरह से एक लीडर इन्फ्लुएंस करता है, ब्यूरोक्रेट इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, लीडर से किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्यूरोक्रेट को किस तरह से दूसरों से इन्फ्लुएंस होना है और दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, या दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है ब्यूरोक्रेट को। ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो कन्फर्मिटी होती है, कंप्लायंस होता है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ कैसे आप सहमत हो रहे हैं, कैसे असहमत हो रहे हैं, ये भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पार्ट है इस पूरे एथिक्स और मोरालिटी के हिस्से में अगर हम देखें। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिहेवियर, मोरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होते हैं, एंड सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएसन क्या होता है। जैसे लीडरशिप में आप लोग परसुएसन के बारे में पढ़ते हैं, परसुएट करना होता है, मतलब किसी को जो है सहमत करना होता है या किसी को जगाना होता है, किसी कार्य के लिए कैसे प्रोवोक करना है या उसको आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें जो है गोल तक पहुंचना है, ये परसुएशन की टेक्निक्स होती हैं। सर्विस है, इंटीग्रिटी है, एंड इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिजनशिप है। पार्टिजनशिप का मतलब होता है कि आप एक ब्यूरोक्रेट है मान लीजिए, तो आप किस तरह से निष्पक्ष होकर के या मतलब बिना बायस तरीके से आप किस तरह से सोसाइटी को सर्व करेंगे। मतलब कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जो है ब्यूरोक्रेट हो गए और जा कर के अंधभक्ति के शिकार हो गए। मतलब नॉन पार्टिजनशिप का मतलब अंधभक्ति में जो विश्वास करने वाले लोग नहीं होते हैं, वो किस तरह से आप फॉलो करेंगे। एंड डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, एम्पैथी और टॉलरेंस क्या होता है। यहाँ पे जो है एम्पैथी और सिंपैथी भी आनी चाहिए। जो एक ब्यूरोक्रेट होता है उसको एम्पैथी भी आनी चाहिए, उसको जो है आप देखेंगे सिंपैथी भी आनी चाहिए। ये एम्पैथी और सिंपैथी में भी एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है जो एक ब्यूरोक्रेट को आनी चाहिए, एक लीडर को आनी चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी जो है कंपैशन से रिलेटेड होता है, हमारे जो है दया या करुणा से संबंधित होता है। सिंपैथी जो होता है, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारे लोगों के प्रति सिंपैथेटिक रवैया अपनाते हैं, सेंसिटिव होना चाहिए और हमारे अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए सोसाइटी को लेके। जैसे बहुत सारे लोग जो है किसी गरीब लोगों को दान करते हैं, खाना देते हैं, कंबल देते हैं, ये क्या है, एक सिंपैथेटिक अप्रोच होता है। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी जो होती है इस सिंपैथी से भी हायर डिग्री की होती है, जिसमें हम दूसरे के दर्द को कितना गहराई तक फील कर पा रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, डेनियल गोलमैन ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था 1995 में। डेनियल गोलमैन की बुक भी आई थी। हम यहाँ पे पूरा डिटेल में इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। गवर्नेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, जो मोरल फिलोसफर्स हैं, मोरल थिंकर्स हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, हम पढ़ते हैं। जैसे फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात हैं, इनकी जो है फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं, किस तरह से मोरालिटी को इन्होंने समाज में जगाया और ज़िंदा रखा। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ है, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या, स्टेटस प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेटस क्या होता है सोसाइटी के लिए, स्टेटस किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, और गवर्नेंस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन कैसे काम करते हैं, और कंसेंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। एथिक्स के बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि भाई एथिक्स क्या होता है, एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस क्या होता है, और किस तरह से कंसेंस जो हमारे जो अंतर चेतन मन या हमारी जो अंतर आत्मा होती है, किस तरह से वो एथिक्स और मोरालिटी को डिफ्रेंशिएट करती है। कंसेंस के साथ हम किसी भी लॉ को मानते हैं। मतलब ये हो गया कि भाई समाज में गलत और सही का जो फीलिंग है वो हमारे कंसेंस से आना चाहिए, हमारे अंतर चेतन मन से आना चाहिए, हमारे मन स्थिति से आना चाहिए। इसे कंसेंस कहते हैं, और यही जो है एथिकल गाइडेंस का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। मतलब हम नेचुरल लॉ को भी माने, नेचुरल जस्टिस को भी माने। समाज में जो अन्याय हो रहा है, जो न्यायप्रिय चीज़ें नहीं है, किस तरह से हमारा कंसेंस किस चीज़ को सही बोल रहा है, किस चीज़ को गलत बोलता है, हमें उसके साथ कैसे चलना है, फॉलो करना है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके लिए हम कितने अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके पार्ट में पूछी जाती हैं। फंडिंग क्या आता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स and conduct citizens charters, work culture, quality
एंड सर्विस डिलीवरी, मतलब आप जो इस सर्विस के लिए बने हुए हैं वो सर्विस को डिलीवरी कर पा रहे हैं कि नहीं। जिन समाज के लिए, जिन गरीब लोगों के लिए, जिस जनता के लिए आप नियुक्त हुए हैं उनको डिलीवर कर पा रहे हैं, या सिर्फ लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब होता है होठ की सर्विस, या वाकई में कार्य हो रहा है या सिर्फ मुंह की या कागज़ों में ही कार्य हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्विस डिलीवरी के हिस्से में आती हैं। और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, पब्लिक के जो फंड्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। चैलेंज ऑफ करप्शन में क्या चैलेंजेस हैं, उससे कैसे निपटेंगे। केस स्टडीज़ हैं अलग अलग इश्यूज़ की। तो ये जो है आपको चैप्टर यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड से ये सवाल होते हैं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चूँकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ, फिलॉसफी बैकग्राउंड का हूँ। एथिक्स और मोरालिटी के अलग अलग टॉपिक में मैं बहुत डीप डिस्कशन करता हूँ, बहुत गहराई में जो है हम आपको कॉन्सेप्ट्स लेकर के आते रहेंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, किसी भी फील्ड की तैयारी करने वाले हैं, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वैसे भी यहाँ पे काउंसलिंग गाइडेंस या एथिक्स, मोरालिटी या साइकोलॉजी से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।